एक बार राजा कृष्णदेव राय के राज्य विजयनगर में लगातार चोरी होनी शुरू हो गई। सेठों ने आकर राजा के दरबार में दुहाई दी, महाराज हम लुट गए, बर्बाद हो गए। रात को ताला तोड़कर चोर हमारी तिजोरी का सारा धन ले उड़ गए। राजा कृष्णदेव राय ने इन घटनाओं की जांच कोतवाल से कराई, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। वे बहुत चिंतित हुए। चोरी की घटनाएं होती रही, चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। अंत में राजा ने दरबारियों को लड़ताड़ते हुए कहा, क्या आप में से कोई भी ऐसा नहीं जो चोरों को पकड़वाने की जिम्मेदारी ले सके? सारे दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तेनालीराम ने उठकर कहा, महाराज ये जिम्मेदारी मैं लूंगा। वहां से उठकर तेनालीराम नगर के एक प्रमुख जौहरी के पास गया। उसने अपनी योजना उसे बताई और घर लौट आया। उस जौहरी ने अगले दिन अपने यहाँ आभूषणों की एक बड़ी प्रदर्शनी लगवाई। रात होने पर उसने सारे आभूषणों को एक तिजोरी में रखकर ताला लगा दिया। आधी रात को चोर आधमकी ताला तोड़कर तिजोरी में रखे सारे आभूषण थैले में डालकर वे बाहर आए। जैसे ही वे सेठ की हवेली से बाहर जाने लगे, सेठ को पता चल गया। उसने शोर मचा दिया। आसपास के लोग भी आ जुटे। तेनालीराम भी अपने सिपाहियों के साथ वहां आ धमका और बोले, जिनके हाथों में रंग लगा हुआ है उन्हें पकड़ लो। जल्दी सारे चोर पकड़े गए। आपके अगले दिन चोरों को दरबार में पेश किया गया। सभी के हाथों पर रंग लगे देखकर राजा ने पूछा, तेनालीराम जी यह क्या है? महाराज हमने तिजोरी पर गीला रंग लगा लिया था ताकि चोरी के इरादे से आए चोरों के शरीर पर रंग चढ़ जाए और हम उन्हें आसानी से पकड़ सकें। राजा ने पूछा, पर आप वहाँ सिपाहियों को तैनात कर सकते थे। महाराज इसमें उनके चोरों से मिल जाने की संभावना थी। यह सुनकर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह की और दिलचस्प कहानियाँ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more stories like this. Thank you once again.